हेलो स्टूडेंट्स, आज हम देखने जा रहे हैं टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन का पार्ट 2, जिसमें हम देखेंगे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन एंड रेडॉक्स रिएक्शन। अगर केमिकल रिएक्शन का पार्ट 1 किसी ने मिस कर दिया है तो ऊपर आई बटन पे क्लिक करो और मेरे उस वीडियो को जाके देखो, लाइक करो, शेयर करो, और जिसने भी मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करो। तो कंटिन्यू करते हैं हमारे आज के टॉपिक के साथ। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हम फर्स्ट लेते हैं। तो क्या होता है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, इसको हम देखते हैं, इसके टाइप्स देखते हैं और इसके एग्जाम्पल्स देखते हैं। डिस्प्लेसमेंट जो रिएक्शन होता है वो 2 टाइप्स का होता है। फर्स्ट इज सिंपली कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन एंड सेकेंड टाइप इज कॉल्ड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ओके, द फर्स्ट टाइप ओनली डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। समटाइम्स बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि ओनली डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन एंड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, तो उसका जो अदर नेम दिया जाता है वो होता है सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो हम इसको सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी बोल सकते हैं या फिर डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी बोल सकते हैं। तो फर्स्ट मैं लेती हूँ सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन या फिर सिंपल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है, अ मोर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेस लेस रिएक्टिव एलिमेंट फ्रॉम इट्स कंपाउंड। कोई भी जो ज़्यादा रिएक्टिव एलिमेंट होगा वो किसी भी अपने से लेस रिएक्टिव एलिमेंट को उसके कंपाउंड से क्या कर देगा, डिस्प्लेस कर देगा, उसको उसकी जगह से हटा देगा और खुद उसकी जगह पे आ जाएगा। तो इस चीज़ को हम कहते हैं सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, क्योंकि इसमें सिंपली क्या हुआ है, एक ही एलिमेंट दूसरे के एलिमेंट की जगह चला गया है, इसलिए इसको सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हम बोलते हैं। ये हम अब आपको कैसे पता चलेगा कि कौन एलिमेंट किस एलिमेंट को डिस्प्लेस कर सकता है, तो ये डिपेंड करता है उनकी रिएक्टिविटी ऑर्डर पे। मीन्स जो ज़्यादा रिएक्टिव एलिमेंट होता है वो लेस रिएक्टिव एलिमेंट को डिस्प्लेस कर देता है। इसके लिए हम देखेंगे मेटल्स की रिएक्टिविटी सीरीज एंड नॉन मेटल्स की रिएक्टिविटी सीरीज। तो पहले मैं आपको बताती हूँ मेटल्स की रिएक्टिविटी सीरीज। इसमें क्या होता है, दिस इज द रिएक्टिविटी सीरीज फॉर मेटल। इसमें है क, ना, का, मग, अल, जन, फब। आप इसको याद करने के लिए ऐसा इसको वर्डिंग्स दे सकते हैं, क, ना, का, मग, अल, जन, फब, हाइड्रोजन, कॉपर, मरकरी, सिल्वर, गोल्ड, प्लेटिनम। ठीक है, हाइड्रोजन जो है उसको कंपैरिजन के बेसिस पे ले रखा है ताकि हाइड्रोजन के अबाव एंड हाइड्रोजन के बिलो मेटल्स में कंपैरिजन हो सके। ओके, तो क्या होता है इस रिएक्टिविटी सीरीज में हमको क्या क्या देखने को मिलता है कि जैसे जैसे हम अप टू डाउन जाएंगे वैसे वैसे क्या होगा, मेटल्स की रिएक्टिविटी डिक्रीज होगी। मीन्स जो अबाउ लाइंग मेटल्स है दे आर मोर रिएक्टिव देन बिलो लाइंग मेटल्स। तो अप टू डाउन जाने पे क्या होगा, अप टू डाउन जब हम मूव करेंगे तो जो रिएक्टिविटी है वो डिक्रीज होगी। फर्स्ट थिंग ये है। सेकेंड थिंग क्या होता है, above lying metals can displace below lying metals but below lying metals can't displace above lying metals। ठीक है, तो सेकेंड थिंग क्या है, above lying metals can displace below lying metals बट इसका वाइस वर्सा जो है वो पॉसिबल नहीं है। थर्ड थिंग, हाइड्रोजन यहाँ पे लिया है, तो जो हाइड्रोजन से ऊपर के मेटल्स है वो हाइड्रोजन को उसके एसिड से डिस्प्लेस कर सकते हैं, बट हाइड्रोजन से नीचे वाले मेटल्स किसी भी एसिड से हाइड्रोजन को डिस्प्लेस नहीं कर सकते हैं। तो ये 3 बातें हमको इस रिएक्टिविटी सीरीज से पता चली है, उसी तीनों को देखते हुए हम 1 बाय 1 एग्जाम्पल देंगे। थर्ड थिंग क्या होगी, अबाउ हाइड्रोजन जो मेटल्स है कैन डिस्प्लेस H2 फ्रॉम एसिड। किसी भी एसिड से H2 को डिस्प्लेस कर सकते हैं, हाइड्रोजन से नीचे वाले मेटल्स ऐसा नहीं कर सकते हैं। तो फर्स्ट हम इसके एग्जाम्पल लेते हैं 1 बाय 1। तो रिएक्टिविटी सीरीज से हमने क्या सीखा है, अप टू डाउन जाने पे रिएक्टिविटी डिक्रीज होती है,
बिलो लाइंग मेटल्स जो होते हैं वो किससे डिस्प्लेस हो जाते हैं, अबाव लाइंग मेटल से। एंड जो हाइड्रोजन है वो किससे डिस्प्लेस हो सकती है, सिर्फ उससे अबाव लाइंग मेटल से, बिलो लाइंग मेटल्स उसको डिस्प्लेस नहीं कर सकते हैं। इसका एग्जाम्पल मैं आपको लेती हूँ, कॉपर सल्फेट के साथ रिएक्शन कर रहा है आयरन, तो ये क्या बनाएगा, आप देख रहे हो कि आयरन जो है वो अबाव लाइंग मेटल है एंड कॉपर उसके नीचे आ रहा है, मीन्स आयरन इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर। तो इससे क्या होगा, जो आयरन है वो कॉपर को उसके कंपाउंड से डिस्प्लेस कर देगा और यहाँ पे क्या बना देगा, आयरन सल्फेट प्लस कॉपर बन जाएगा, यहाँ पे वो डिस्प्लेस हो जाएगा। कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन जो है वो ब्लू कलर का होता है, लेकिन जैसे ही हम उसमें आयरन नल डिप करते हैं तो थोड़े टाइम बाद हम क्या ऑब्जर्व करते हैं कि जो ब्लू कलर है वो धीरे धीरे फेड होने लगता है और जो सॉल्यूशन है वो ग्रीन कलर का हो जाता है। ऐसा क्यों होता है, बिकॉज कॉपर सल्फेट में आयरन जब हम डिप करते हैं आयरन नल, तो आयरन कॉपर को डिस्प्लेस कर देता है और खुद आयरन सल्फेट बना लेता है, जो कि किस कलर का होता है, ग्रीन कलर का। तो इस वजह से इसके सॉल्यूशन के कलर में चेंज आता है और खुद जो कॉपर है वो ब्राउनिश कलर का हो जाएगा। तो यहाँ से आपका एक क्वेश्चन अराइज होता है कि वाई द कलर ऑफ कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन चेंजेस व्हेन आयरन नल डिप्ड इन इट। तो जब इसको डिप किया जाता है तो इसका कलर चेंज क्यों होता है, तो आप कैसे आंसर दोगे, बिकॉज आयरन इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर, सो इट विल डिस्प्लेस कॉपर फ्रॉम इट्स कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन and will form iron sulfate. So the color of copper sulfate is blue. Previously ये blue था, लेकिन जब iron sulfate बन गया तो ये कैसा हो गया, green कलर का हो गया। इसी का हम दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। कॉपर जो है वो AgNO3 के साथ सिल्वर नाइट्रेट के साथ रिएक्शन करता है। आप देख रहे हैं कि जो कॉपर है वो अबाव है एंड जो सिल्वर है वो बिलो है, मीन्स कॉपर इज मोर रिएक्टिव देन सिल्वर, सो कॉपर कैन डिस्प्लेस सिल्वर फ्रॉम इट्स कंपाउंड। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, कॉपर नाइट्रेट प्लस Ag जो है वो डिस्प्लेस हो जाएगी। तो जो AgNO3 का सिल्वर नाइट्रेट का सॉल्यूशन था वो पहले कलरलेस था, लेकिन बाद में कैसा हो जाएगा, ब्लू कलर का हो जाएगा, ब्लूइश कलर का ये हो जाएगा। जहाँ पे भी कॉपर आता है मोस्टली आप याद रखना, जब भी कंपाउंड आते हैं कॉपर के वो ब्लू कलर के होते हैं, ओके, मोस्टली, नॉट ऑल द टाइम, मोस्टली। तो हमने यहाँ पे एक और एग्जाम्पल देखा कि कैसे मोर रिएक्टिव जो मेटल है वो लेस रिएक्टिव मेटल को डिस्प्लेस कर देता है। अभी जब डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन आता है तो स्टेट लिखना आपके लिए बहुत सिंपल हो जाता है। किसी भी केमिकल इक्वेशन में हम क्या देखते हैं, फिजिकल स्टेट देखते हैं। केमिकल इक्वेशन भी अगर आपने अभी तक बैलेंस करना नहीं सीखा है तो डिस्क्रिप्शन लिंक में मैंने अपने सारे लिंक शेयर किए हैं वीडियोस के, तो आप मेरे सारे वीडियोस देखिए, ओके। तो यहाँ से हम वापस कंटिन्यू करते हैं कि फिजिकल स्टेट लिखना कितना सिंपल होता है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के लिए। जो सिंगल मेटल होता है वो हमेशा सॉलिड लिखा जाएगा, जिसका कंपाउंड बना है वो ऑलवेज एक्वस लिखा जाएगा, अगेन जो कंपाउंड बना है वो एक्वस और जो सिंगल रह गया है वो सॉलिड लिखा जाएगा। ये सॉलिड है क्योंकि ये एक सिंगल मेटल है, AgNO3 एक कंपाउंड है इसलिए इसकी स्टेट एक्वस होगी, अगेन एक्वस एंड अगेन सॉलिड। अब ये तो हमने देख लिया कि मोर रिएक्टिव कैसे लेस रिएक्टिव को डिस्प्लेस कर रहे हैं। अब हम लेते हैं हाइड्रोजन वाली बात कि जो अबाव हाइड्रोजन होते हैं वो किस तरीके से किसी भी एसिड से हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देते हैं। तो थर्ड एग्जाम्पल मैं इसका लेती हूँ, जिंक इज रिएक्टिंग विद सल्फ्यूरिक एसिड। तो जो जिंक है वो हाइड्रोजन से अबाव लाइंग है तो ये इसको डिस्प्लेस कर देगा, तो बन जाएगा ZnSO4 प्लस H2। यहाँ से H2 गैस लिबरेट हो जाएगी। अब यही अगर मैं एग्जाम्पल लूँ कि कॉपर इज रिएक्टिंग विद H2SO4 तो क्या ये पॉसिबल होगा। कॉपर आप देख रहे हो कि रिएक्टिविटी सीरीज में हाइड्रोजन के बिलो है, मीन्स ये इसको डिस्प्लेस नहीं कर सकता, मीन्स यहाँ पे कोई रिएक्शन नहीं होगी। तो आप क्या लिखोगे, नो रिएक्शन। तो ये होता है हमारा सिंगल डिस्प्लेसमेंट, जिसमें क्या होता है, ये पूरा इस रिएक्टिविटी सीरीज पे ही बेस्ड है। अगर ये रिएक्टिविटी सीरीज आपको आती है तो आपको हर सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को करना आएगा। इसको याद कर लीजिए आप, क ना का मग अल जन फब हाइड्रोजन
CuHgAgAuPt। और इसमें जो 3 बातें आपको याद रखनी है वो याद रखो, अप टू डाउन जाने पे रिएक्टिविटी डिक्रीज होगी, अबाउ लाइंग मेटल्स कैन डिस्प्लेस बिलो लाइंग मेटल्स, एंड हाइड्रोजन से जो अबाउ मेटल्स है दे कैन डिस्प्लेस हाइड्रोजन फ्रॉम इट्स एसिड बट बिलो लाइंग कांट। ओके, सेकेंड लेते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन मीन्स देयर इज एक्सचेंज ऑफ आयन बिटवीन 2 एक्वस सॉल्यूशन। इसमें क्या होगा, 2 एक्वस सॉल्यूशन रिएक्टेंट्स में होंगे जिनमें आपस में आयन का एक्सचेंज हो जाएगा। एग्जाम्पल लेते हैं जिससे हमको ज़्यादा समझ में आएगा। तो एग्जाम्पल फर्स्ट में लेती हूँ, व्हेन बेरियम क्लोराइड इज रिएक्टिंग विद सोडियम सल्फेट। ये दोनों रिएक्टेंट्स हैं। अब इनमें क्या होगा, आयन का एक्सचेंज होगा। इसका पॉजिटिव आयन इसके नेगेटिव आयन के साथ हो जाएगा और इसका पॉजिटिव आयन इसके नेगेटिव आयंस के साथ हो जाएगा। तो इस तरीके से 2 एक्वस सॉल्यूशन के बीच में दोनों के आयन का एक्सचेंज हुआ है। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ओके, तो ये हमारा यहाँ पे बनेगा BaSO4 प्लस NaCl, सोडियम क्लोराइड बन जाएगा। और इसमें डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में मोस्टली क्या होता है, एक प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन होता है। प्रेसिपिटेट क्या होता है, अ सॉलिड फॉर्मेशन व्हेन वी ऐड 2 एक्वस सॉल्यूशन। जब 2 एक्वस सॉल्यूशन को ऐड करने पे एक इनसॉल्युबल सॉलिड का फॉर्मेशन होता है जो बॉटम पे जाके सेटल डाउन हो जाती है, उसको हम कहते हैं प्रेसिपिटेट, जिसको शॉर्ट में लिखते हैं PPT। तो ये हमारा इनसॉल्युबल सॉलिड बना है, बॉटम पे जाके ये बैठ जाता है, इसलिए इसको डाउनवर्ड एरो से शो करेंगे। और गैसेस जो होती है वो अपवर्ड जाती है, इसलिए इसको अपवर्ड एरो से शो करते हैं। तो यहाँ पे बनेगा बेरियम सल्फेट का व्हाइट PPT। ओके, इसका फिजिकल स्टेट लिखना भी बहुत सिंपल है। ये दोनों एक्वस सॉल्यूशन है तो रिएक्टेंट्स हमेशा एक्वस होंगे। और जो प्रेसिपिटेट बना है, जो इनसॉल्युबल सॉलिड है, वो क्या है, सॉलिड हो जाएगा। और तीसरा भी इसमें क्या रहेगा, एक्वस रहेगा। ओके, तो सेकंड एग्जांपल हम लेते हैं, व्हेन सिल्वर नाइट्रेट इज रिएक्टिंग विथ सोडियम क्लोराइड। तो क्या होगा, इसका पॉजिटिव आयन इसके नेगेटिव आयन के साथ, ये पॉजिटिव इसके नेगेटिव के साथ, ये बनाएगा AgCl प्लस NaNO3। तो यहाँ पे बनेगी AgCl की व्हाइट PPT। इन दोनों को मिक्स करने पे ये जो है इनसॉल्युबल पार्ट बनेगा जो बॉटम पे जाके सेटल डाउन हो जाएगा। इसकी व्हाइट कलर की PPT हमको मिलेगी। तो ये हो गया सॉलिड, ये तीनों हो गए एक्वस। एक्वस मीन्स होता है किसी भी कंपाउंड का वाटर में सॉल्यूशन, उसको हम एक्वस लिखते हैं। और ये PPT बना है तो इसको डाउनवर्ड एरो से शो कर देते हैं। तो ये होता है डबल डिस्प्लेसमेंट, जिसमें 2 सॉल्यूशन के बीच आयन का एक्सचेंज हो जाता है और एक प्रेसिपिटेट का जनरली फॉर्मेशन होता है, और तीसरा जो होता है, मतलब दूसरा जो प्रोडक्ट होता है, वो एक्वस फॉर्म में प्रेजेंट होता है। इसकी स्टेट लिखना भी बहुत सिंपल है, 3 इसमें एक्वस होंगे और जो PPT बनी है वो सॉलिड होगी। तो इस तरीके से होती है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। सेकंड टाइप हम लेते हैं, यानी कि एक्चुअल में तो वो हमारा 4th टाइप है रिएक्शन का, रेडॉक्स रिएक्शन। रेडॉक्स रिएक्शन में बच्चे जनरली बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं कि किसका रिडक्शन हो रहा है, किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो आज हम इसको अच्छे से समझेंगे कि रेडॉक्स रिएक्शन हम किस तरीके से पता लगा सकते हैं किसका ऑक्सीडेशन और किसका रिडक्शन हो रहा है। तो सेकंड टाइप है हमारा रेडॉक्स रिएक्शन। रेडॉक्स रिएक्शन 2 वर्ड से मिलके बना हुआ है। रेड मीन्स रिडक्शन एंड ऑक्स मीन्स ऑक्सीडेशन। तो किसी भी रेडॉक्स रिएक्शन में क्या होगा, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन दोनों होगा, साइमल्टेनियसली ये चलता है। दैट्स व्हाई दिस रिएक्शन इज कॉल्ड रेडॉक्स रिएक्शन। तो रेडॉक्स रिएक्शन क्या होती है, 2 शब्दों से मिलके बनी है ये, रेड एंड ऑक्स। तो रेड क्या होगा, रेड स्टैंड्स फॉर रिडक्शन एंड ऑक्स स्टैंड्स फॉर ऑक्सीडेशन। ओके, अब इन दोनों को अगर हम समझ ले तो हम कभी भी कंफ्यूज नहीं होंगे कि किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है एंड किसका रिडक्शन हो रहा है। तो रिडक्शन का मतलब क्या होता है, रिडक्शन की 4 कंडीशंस होती है। रिडक्शन का मतलब होता है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, रिडक्शन का मतलब होता है एडिशन ऑफ एनी इलेक्ट्रोपॉजिटिव। याद रखना हाइड्रोजन भी पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव जब ऐड होगा दूसरा भी, तो वो क्या होगा, रिडक्शन होगा। थर्ड क्या होगा,
रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन जब कहीं से रिमूव होगी तो उसका होगा रिडक्शन। और ऑक्सीजन क्या होती है, नेगेटिव आयन उस पर होता है, नेगेटिव चार्ज होता है, तो हम दूसरा डेफिनेशन क्या देंगे, रिमूव ऑफ एनी इलेक्ट्रोनेगेटिव। ओके, तो ये होता है रिडक्शन। ऑक्सीडेशन जो होगा इसका जस्ट अपोजिट होगा, इसमें एडिशन ऑफ हाइड्रोजन है तो उसमें एडिशन ऑफ ऑक्सीजन होगा। इसमें क्या होगा, एडिशन ऑफ नेगेटिव होगा, इसमें होगा रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन एंड रिमूवल ऑफ पॉजिटिव। तो ये होता है ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। अब मैं इसको आपको एक एग्जाम्पल से बताती हूँ। मैं एग्जाम्पल लेती हूँ, कॉपर इज रिएक्टिंग विद ऑक्सीजन एंड फॉर्मिंग कॉपर ऑक्साइड। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, कॉपर का कॉपर ऑक्साइड में होगा ऑक्सीडेशन। ऐसा क्यों हुआ है, क्योंकि कॉपर के साथ क्या ऐड हो गई है, कॉपर ऑक्साइड बन गई है, मीन्स एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हुआ है, मीन्स कॉपर का कॉपर ऑक्साइड में हुआ है ऑक्सीडेशन, और ऑक्सीजन का कॉपर ऑक्साइड में हुआ है रिडक्शन। कैसे हुआ है, क्योंकि कॉपर क्या है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, तो एडिशन ऑफ पॉजिटिव क्या होता है, रिडक्शन होता है। तो इस तरीके से एक का ऑक्सीडेशन हुआ है और दूसरे का रिडक्शन हुआ है। ये दोनों हमेशा साथ साथ होते हैं, कभी भी अकेले आपको देखने को नहीं मिलेगा किसी भी रिडॉक्स रिएक्शन में कि खाली ऑक्सीडेशन हो रहा है या खाली रिडक्शन हो रहा है। या अगर आपको एक का फाइंड आउट हो गया है कि ऑक्सीडेशन हो गया है तो दूसरे का ऑटोमेटिकली क्या होगा, रिडक्शन होगा। ठीक है, तो ये तो थी याद करने वाली बात कि एक का अगर ऑक्सीडेशन होता है तो दूसरे का शॉर्टली क्या होगा, रिडक्शन। लेकिन आपको एक्चुअल में रीजन पता होना चाहिए कि हो क्यों रहा है। तो इसका ऑक्सीडेशन क्यों हुआ, क्योंकि इसमें एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हुआ, और इसमें क्या हुआ, एडिशन ऑफ पॉजिटिव हुआ, इसलिए इसका क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। अब इसमें आते हैं दो एजेंट्स, एक होता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और दूसरा होता है रिड्यूसिंग एजेंट। इसको मैं OA शॉर्ट में लिखती हूँ, इसको RA लिखती हूँ। तो ये क्या होते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वो एजेंट होता है जो ऑक्सीडेशन में हेल्प करवाता है, रिड्यूसिंग एजेंट वो एजेंट होता है वो रिडक्शन में हेल्प कराता है। तो हमेशा याद रखना, जिसका ऑक्सीडेशन होता है वो हमेशा रिड्यूसिंग एजेंट होता है और जिसका रिडक्शन होता है वो हमेशा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। अभी ऑक्सीजन यहाँ पे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है क्योंकि ये ऑक्सीडेशन में हेल्प करवा रहा है, लेकिन खुद का इसका रिडक्शन हो गया है। कॉपर क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट है बिकॉज इसका खुद का ऑक्सीडेशन हो रहा है, बट ये रिडक्शन में हेल्प कर रहा है, दूसरे का रिडक्शन कर रहा है। तो रिड्यूसिंग एजेंट एंड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हमेशा अपोजिट होंगे। जिसका ऑक्सीडेशन होगा वो तो क्या होगा, रिड्यूसिंग एजेंट होगा, और जिसका रिडक्शन होगा वो क्या होगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। तो आप इस तरीके से इसको मेमोराइज कर सकते हो। सेकंड एग्जांपल लेती हूं मैं इसी का, कंडीशन सब आपके सामने हैं, तो अभी आपके लिए ये थोड़ा सिंप्लीफाई हो जाएगा। सेकंड एग्जांपल लेती हूं, व्हेन कॉपर ऑक्साइड इज रिएक्टिंग विथ हाइड्रोजन, तो ये बनाएगी कॉपर प्लस वाटर। ओके, तो कॉपर ऑक्साइड का कॉपर में क्या हुआ है, रिडक्शन हुआ है। क्यों हुआ है, बिकॉज पहले ये कॉपर का ऑक्साइड था, अब सिर्फ कॉपर रह गया, मीन्स यहाँ पे रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन हुआ है, एंड रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन क्या होता है, रिडक्शन होता है। और हाइड्रोजन का वाटर में क्या हुआ है, ऑक्सीडेशन हुआ है। वैसे भी एक का रिडक्शन हो गया तो दूसरे का क्या होगा, ऑक्सीडेशन। अगर हम एक ऐसा ही ट्रिकी वाली बात करें तो ऐसा भी हो सकता है। तो ऑक्सीडेशन इसका हो गया है, क्यों हुआ है, बिकॉज पहले ये हाइड्रोजन था लेकिन बाद में इसका ऑक्सीजन ऐड हो गया, एंड एडिशन ऑफ ऑक्सीजन क्या होता है, ऑक्सीडेशन। अब आती है एजेंट्स की बात, तो जिसका रिडक्शन हुआ है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और जिसका ऑक्सीडेशन हुआ है वो रिड्यूसिंग एजेंट है। ओके, तो आपको विद रीजन मालूम चल गया कि रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन कब होते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल लेती हूं मैं इसका। नेक्स्ट में हम देखते हैं, व्हेन फेरिक ऑक्साइड इज रिएक्टिंग विद एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम बीइंग मोर रिएक्टिव विल डिस्प्लेस आयरन। अभी हमने सिंगल डिस्प्लेसमेंट में देखा था रिएक्टिविटी सीरीज, तो ये बना लेगा
एल्यूमिनियम ऑक्साइड प्लस Fe। ओके, तो Fe2O3 से जब सिंपली Fe बन गया, मतलब रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन हो गया, तो फेरिक ऑक्साइड का आयरन में क्या हो रहा है, रिडक्शन, बिकॉज देयर इज रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। एंड एल्यूमिनियम का क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन। पहले ये सिंपली एल्यूमिनियम था, बाद में क्या बन गया, एल्यूमिनियम ऑक्साइड। एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इसमें हो गया, इसलिए इसका क्या हो गया, ऑक्सीडेशन हो गया। अब Fe2O3 क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, क्योंकि ये ऑक्सीडेशन में हेल्प करवा रहा है, और Al जो है वो रिड्यूसिंग एजेंट है, क्योंकि ये रिडक्शन में हेल्प करवा रहा है इसलिए। तो इस तरीके से क्या होता है, ये ऑपोजिट होते हैं। और एग्जाम्पल लेते हैं जिसमें ऑक्सीजन तो नहीं होती है, तो हम कैसे पता लगाएं कि क्या हो रहा है, किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है और किसका रिडक्शन हो रहा है। तो एक एग्जाम्पल मैं लेती हूँ, व्हेन सोडियम इज रिएक्टिंग विद क्लोरीन एंड फॉर्मिंग सोडियम क्लोराइड। तो ना तो यहाँ हाइड्रोजन है ना यहाँ ऑक्सीजन है, तो हमको अदर कंडीशंस लेनी पड़ेगी पॉजिटिव एंड नेगेटिव की। तो Na का Cl में मैं कहती हूँ हो रहा है ऑक्सीडेशन। क्यों, बिकॉज देयर इज एडिशन ऑफ माइनस, Cl माइनस चार्ज होता है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिव Na के साथ ऐड हो रहा है, तो एडिशन ऑफ नेगेटिव क्या होता है, ऑक्सीडेशन। तो Na का NaCl में हो रहा है ऑक्सीडेशन, एंड Cl का NaCl में हो रहा है रिडक्शन, बिकॉज Cl के साथ Na पॉजिटिव ऐड हो रहा है, तो एडिशन ऑफ पॉजिटिव क्या होता है, रिडक्शन। अब जिसका ऑक्सीडेशन हो रहा है वो रिड्यूसिंग एजेंट, और जिसका रिडक्शन हो रहा है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो यहाँ पे क्लोरीन इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड सोडियम इज रिड्यूसिंग एजेंट। आप हमेशा याद रखना, जो भी पॉजिटिव आयंस होते हैं या जो भी मेटल्स होते हैं वो हमेशा रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं, एंड जो नॉन मेटल्स होते हैं या जिन पे नेगेटिव आयन होता है वो हमेशा क्या होते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं। इसी के जैसा एक और एग्जाम्पल लेते हैं हम, when H2 is reacting with Cl, मीन्स हाइड्रोजन एंड क्लोरीन गैस जब ऐड होती है तो ये बनाती है हाइड्रोजन क्लोराइड। तो H2 के साथ नेगेटिव ऐड हो रहा है, Cl इज नेगेटिव, तो इसका हो रहा है H2 का HCl में ऑक्सीडेशन। एंड क्लोरीन के साथ सिंपली हाइड्रोजन ऐड हो रहा है, हमको हाइड्रोजन ऐड होने की कंडीशन दिख रही है, तो यहाँ पे क्या होगा, इसका रिडक्शन। तो क्लोरीन हो गया ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, बिकॉज वो माइनस है एंड वो नॉन मेटल है, एंड ऑक्सीजन का यहाँ पे क्या हो जाएगा, रिड्यूसिंग एजेंट। तो इस तरीके से रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन का जब हमको 4 कंडीशंस पता चल जाती है कि कब कब होता है, तो हमारे लिए बहुत सिंपल हो जाता है पता लगाना कि किसी भी रिएक्शन में किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है और किसका रिडक्शन हो रहा है। तो ये हमने यहाँ पे कंप्लीट किए हैं हमारे 2 टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन एंड रेडॉक्स रिएक्शन। तो अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो लाइक करो, शेयर करो, नीचे कमेंट बॉक्स में आपके जो भी सजेशंस है या कुछ भी आप मुझे बोलना चाहते हो तो कमेंट करो। और मेरे सारे वीडियोस मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक शेयर किए हैं, जाके देखिए। और जिसने भी मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक के साथ।